कैसे हो आप सब। एएस बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन की फ्रॉक। ये 2.5 मीटर का कपड़ा है। ये देखिए, हमने इसे सीधा उल्टा फोल्ड किया है। वन साइड इधर है और खुली साइड इस साइड है। हम अपनी फ्रॉक को 2 हिस्सों में कटिंग करेंगे। चोली अलग से कटिंग करेंगे और नीचे की घेरी अलग से कटिंग करेंगे। तो पहले हम नीचे की घेरी कटिंग करते हैं। नीचे घेरी का कटिंग का हिसाब बता दो। जो घेरी का कटिंग का हिसाब होता है वो इस तरह होता है, राउंड से जाके, जिससे कि हम उसमें चून डाल सके या कुछ भी प्लेट्स वगैरह डाल सके। तो देखिए, हमारी कमर है, वैसे तो हमारी कमर 15 इंच है, लेकिन हम चून डाल लेंगे तो हम अपनी कमर 18 इंच रखेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम 12 पे निशान लगाया। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 12 इंच का और एक निशान 12 इंच का यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए 12 इंच का निशान और एक निशान 12 इंच का यहाँ पे लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे ऐसे। अब इस निशान को हम ऐसे देखेंगे कि ये कितने इंच पे बैठ रहा है। ऐसे देखिए, हमने बोला था ना 18 और ये पूरा 18 इंच आ चुका है। और अब चोली के लिए छोड़ेंगे हम 15 इंच, क्योंकि हम 14 इंच पे चोली लगाते हैं और 1 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे। तो 15 इंच का छोड़ के हमारी फ्रॉक की लेंथ है 38 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये हो गई 39.5 इंच। तो आप 39.5 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ पे 15 का निशान लगाया और 39.5 इंच पे मार्क कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ से 15 का ले और पूरे राउंड फ्रॉक पर 39.5 का निशान लगा दीजिए। कमर का निशान है जिसमें हमारी चोली जुड़ेगी और ये हमारी नीचे की घेरी है और ये इसका घेरी का निशान हमने अपनी लेंथ के हिसाब से रखा है। चाहे तो आपकी जितनी भी लेंथ आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। देखिए, ये नीचे की घेरी कट चुकी है। अब हम आपको ऊपर की चोली दिखाएंगे। ये हमारा बचा हुआ पीस है, इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। हम आपको दिखाएंगे चोली की कटिंग। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है। अब हम इन दोनों पीस को ऐसे फोल्ड कर देंगे। इधर से ओपन साइड होगी और इधर से बंद साइड होगी। कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। हमने आपको बताया था हमारी चोली की जो लेंथ है 14 इंच है और वह आधा 1 इंच मार्जिन का है, वही 15 इंच और इधर से भी 15 इंच। अब इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। अब हम इधर से लेंगे तीरा हमारा 7 इंच है और मोटा भी हमारा 7 इंच है। जो हमारा तीरा है उससे आधा इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ 7 है तो यहाँ 6.5 होगा और इस पर हम निशान लगा देंगे और ये जो मोटे का निशान लगा है इससे इसको सीधा कर देंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और वही 15 इंच हमारा आ चुका है। ये तीरे का निशान हो गया और ये मोटे का निशान हो गया। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। हमारी चेस्ट है 17 का आधा हो गया है 8.5। ये देखिए, और 2 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे। अब हम करेंगे मोटे की गोलाई। ये देखिए, आप 1.25 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी होगी। ये अंदर का निशान हो गया और हम लगाएंगे बाहर का निशान। ये आगे का पीस का निशान है और ये पीछे का पीस का निशान है। और हम लगाएंगे गले का निशान। हम इसका बैन वाला गला बनाएंगे तो इसका निशान हम लेंगे 2.25 पर और यहाँ से लेंगे आधा इंच। ऐसे लेके इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे शेप में। इसे बोलते हैं तीरा डाउन। ये हो गया हमारा तीरा डाउन। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। हमने आपको बताया था हमारे कमर 18 है तो 18 का आधा होगा 9 इंच। ये 9 इंच पे लगाएंगे और ये 1 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे। ये तो हो गया है फिटिंग का निशान और ये हो गया है कटिंग का निशान। अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं।
ये सेंटर का निशान है, यहाँ से 2 कट कर दीजिए जिससे आपको गला बनाने में कोई परेशानी ना हो। और ये तीरा डाउन, देखिए ये 2 निशान है, ये अंदर का निशान है और ये बाहर का, लेकिन हम पहले बाहर की कटिंग करेंगे। ये चोली की कटिंग हो गई है। ये जो हमारी चेस्ट की फिटिंग है इस पर हम 2 कट लगा देंगे। और अब अंदर का निशान की कटिंग कैसे करेंगे, ऐसे खोल के एक पीस को निकाल दीजिए और एक दूसरे पीस को ऐसे कर दीजिए। अब इसकी कटिंग कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। और ये जो हमने कमर के लिए थे ना, इसमें ऐसे हम अंडरग्राउंड डोरी डाल लेंगे ना तो इसमें ऐसे चुना जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम काटेंगे इसकी अम्ब्रेला स्लीव्स डिजाइनिंग की। हम अपनी स्लीव्स 2 भागों में काटेंगे, ऊपर का हिस्सा अलग होगा और नीचे का अलग होगा जिसमें हम चुन डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमारी फुल स्लीव्स की लेंथ 18 इंच है। हम पहले ऊपर का हिस्सा काटेंगे, तो ऊपर का हिस्सा काटेंगे हम 9 इंच का और उसमें 1 इंच मार्जिन का, तो 10 इंच। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला, इधर हमारी मोरी होगी और इधर हमारा मोढ़ा होगा। पहले हम मोढ़े का निशान बताते हैं। 3 इंच का निशान ऊपर लगाएं और 3 इंच का निशान नीचे लगाएं। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। और हमारी जो मोटी की चौड़ाई है वो है 7 इंच और 1 इंच मार्जिन का। अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे। अगर आपसे गोलाई सही नहीं बन रही है तो आप यहाँ से 1.5 इंच यहाँ से लीजिए और 1 इंच यहाँ से लीजिए, ऐसे निशान लगाइए और उस निशान को ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से लेंगे हम मोरी। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे चुन डालेंगे, अंडरग्राउंड डोरी डालेंगे, तो हम यहाँ से चौड़ा हिस्सा लेंगे। यहाँ से अगर 7 है तो हम यहाँ से भी 7 ही लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ये निशान हो गया है सिलाई का और ये हो गया है कटिंग का। हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हम इसको सेंटर के निशान पर कट कर देते हैं ताकि हमें सिलाई करने में कोई परेशानी ना हो। फिटिंग के निशान पर हम 2 ऐसे कट कर देंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ये हो गई हमारा ऊपर का हिस्सा। अब हम करेंगे कटिंग नीचे के हिस्से की। ये हमारा बचा हुआ है कपड़ा है। अब हम काटेंगे स्लीव्स का नीचे का हिस्सा। हमने कपड़े को ऐसे तय कर लिया है। वन साइड इस साइड है और खुली साइड इस साइड है। ये देखिए, अब हम इसकी लंबाई लेंगे 12.5 इंच और चौड़ाई भी हम इसकी 12.5 इंच ही लेंगे और बीच में भी हम 12.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को राउंड से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर 3.5 का ऐसे निशान लगाकर स्लीव्स भी रख सकते हैं। ये देखिए, जो हमने ऊपर का हिस्सा कटिंग किया था ऐसे, ये देखिए, ये सिलाई का निशान है और यहाँ सिलाई का निशान है, ये ऐसे होगा। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये इसमें अटैच हो जाएगा। हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे अंडरग्राउंड, वो हम आपको सिलाई में बताएंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं इसकी स्टिचिंग। ये हमारा फ्रंट पीस है, इसे हमने डबल फोल्ड कर दिया। हम इसकी करेंगे गले की कटिंग। हम इसका गला बनाएंगे डिजाइनिंग तावीज़ी वाला। गले की चौड़ाई हम
2.1 लेंगे और लंबाई हम 3.5 इंच लेंगे। अब इस लाइन को हम ऐसे यहाँ हमने बताया आपको ताबीजी लगाएंगे, तो इसलिए हम इसे सीधी कटिंग कर देंगे। ये देखिए 2 पीस हो चुके हैं। इस वाले पीस पे हम वो लगाएंगे पट्टी और इस वाले पीस पर हम बटन टेप लगाएंगे। और इसके लिए हमने रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिलाया है, ये देखिए। और ये हमने इतनी पट्टी लेनी है, एक्स्ट्रा कटिंग कर दें। और ये 1.5 इंच चौड़ाई है, लंबाई इसके हिसाब की है। हम यहाँ एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऐसे। सिलाई लगने के बाद हम इसे अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारी पट्टी कुछ ऐसे दिखेगी। हमने इसमें ये पट्टी जॉइंट कर दी है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा, ये इसका दूसरा हिस्सा है। अब इस पर बटन टेप लगाएंगे, जिसके लिए हमने ये चिपकाने वाले टैटून यूज़ की है। लंबाई हमने इसके हिसाब से ली है और चौड़ाई हमने 1 इंच की ली है। इसी के हिसाब से हमने ये पट्टी काटी है। ये इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसी के हिसाब से। आप इसको इस साइड रखकर प्रेस कर लो। एक ऐसे करनी प्रेस और फिर एक साइड ऐसे करनी प्रेस। इसी प्रेस से जमा दीजिए। देखिए फ्रेंड, ये हमने इस पे टैटून कपड़े पर चिपका ली है, अपनी साइड और चिपकाई है। और अब हम इसे ऐसे करके हमने इसे प्रेस कर दिया है और ऐसे देखिए। अब हम इस पर लगाएंगे इसे। इसका मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ लगाने का। एक पैर का कपड़ा अंदर लेके ऐसे और इसके ऊपर एक सिलाई मार दीजिए। ये देखिए हमने इस पे ऊपर सिलाई लगा दिया। हम इस पे एक और सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमने पट्टी लगा दी है और अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे आएगा, ये इसके ऊपर और ये ऐसे। अब हम इसका बैक पीस लेके, ये हमारा बैक पीस है, हम इसके पीछे गले की कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट गले की कटिंग पर भी 2.1 इंच रखा था चौड़ाई और इस पे भी, और इसकी लंबाई होगी 1.25 इंच। हल्की सी गोलाई दीजिए और कटिंग कर दीजिए। अब हम ऐसे रख के मोंढे पर ऐसे सिलाई मार देंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मोंढे जोड़ दिए हैं। अभी हम इसमें लगाएंगे बैन, और बैन लगाने के लिए पहले हमें इसका नाप लेना होगा, और आप इसका नाप इस तरीके से लीजिए।
8.25। ये देखिए हमने इसे 8.25 इंच का फोल्ड कर लिया है। खुली साइड इस साइड है, बंद साइड इस साइड है। इधर से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से कोई निशान नहीं लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से और यहाँ से हम 1 इंच पर और यहाँ से 1 इंच पर। अब इस निशान को इस निशान से और ये ऐसे। अब इसे ये कुछ ऐसे आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वेस्ट कपड़ा है और हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है और इस पर हमने प्रेस कर दिया। अब हम इस पर अपनी कंडी लगाएंगे। ये देखिए हम ऐसे लगाएंगे। ये अच्छे से चिपक गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसे एक कपड़ा उठाकर इस पर सिलाई मार देंगे ऐसे। ये देखिए हमने जिस साइड हमारी टैटून चिपकी है हमने उस साइड ये मोड़ दिया है। अब हम यहाँ से लेके ऐसे शुरू करेंगे सिलाई, एक बिल्कुल टैटून के बराबर का। सिलाई मार दी है और ये हमने छोटे छोटे कट भी मार दिए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अभी हम इस पर थोड़ी प्रेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी तैयार हो गई है और ये भी। अब हम इसे इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए, ये जो सिलाई की हुई है ये इस तरफ आएगा, ये हिस्सा इधर आएगा और ये हिस्सा ऐसा आएगा। तो इसलिए इसे हम उल्टी ऐसे करके इधर से उल्टा और इधर से सीधा ऐसे अटैच कर देंगे। लगा दिए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए,
तावीज़ जोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बटन लगाएंगे, शो बटन। ये जो हमने कॉम्बिनेशन लगाया ना रेड कलर की पट्टी, इतनी छोड़ के और हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई और यहाँ तक की सिलाई करेंगे और ये चीज़ हम खुली छोड़ देंगे। ये देखिए हमने सिलाई मार दी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाकर और सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने साइडों की फिटिंग लगा ली है। ये हमारी चोली तैयार हो गई है। अब हम नीचे घेरी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमने घेरी में साइड में सिलाई मार के जोड़ दी है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे। देखिए ये हमारी जो घेरी है ये थोड़ी चौड़ी है और चोली कम है, इसलिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। हम यहाँ पर 2 प्लेट्स डालेंगे और 2 ही प्लेट्स हम यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ प्लेट डाल दी है। जैसे हम सलवार में पीछे की ओर प्लेट डालते हैं, ऐसे ही हमने दोनों साइड प्लेट डाल दी है। और अभी देखिए ये बिल्कुल हमारी चोली बिल्कुल फिटिंग आ गई। अब हम इसको इसमें अटैच करते हैं। हमने यहाँ पर सेंटर के निशान पर कट मारे हैं। इस कट से इस कट को मिलाकर ये चीज़ सीधी है, हम इसे उल्टी कर लेंगे। हमने उसे उल्टी करके इसमें बीच में को निकाल दिया। ये इसका साइड का हिस्सा है और ये इसका साइड का हिस्सा है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करें। देखिए हमने इसकी चोली जोड़ दी है। ये हमारी आधी फ्रॉक, ये देखिए हमने आस्तीन बिल्कुल रेडी कर ली है। अब हम इसे इसमें अटैच करेंगे। हम गोल आस्तीन लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये स्लीव्स लगा दी है। अब हम इसकी फ्रॉक की नीचे की कन्नी मोड़ेंगे। चाहे तो आप इस पर पिको भी करा सकते हैं। अपनी फ्रॉक की घेरी की कन्नी मोड़ दी है। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इस जगह अंडरग्राउंड डोरी लगाएंगे और उसके लिए हमने पहले आप अपनी कमर की देखिए, हमारी कमर की जो ये है 1.5
17 और हमने एक पट्टी काटी है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और ये 1.25 है। और हमने इनके यहाँ शू में सिलाई कर ली है। ये सिलाई कुछ ऐसे आएगी, ऐसे हम इसको ऐसे लगाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर कर ऐसे लगाएंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। आइए देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस है। हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। हम इसे आधा इंच यहाँ पे रख के बारीक सिलाई लगाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे वो। ऐसे ही पूरे राउंड फ्रॉक के पूरे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम राउंड करके यहाँ तक के आ गए हैं और ये लग गई है। ऐसे ही आप इसे यहाँ से ऐसे मोड़िए और ऐसे पूरे राउंड करके सिलाई मार दीजिए। ये देखिए, पट्टी लगा ली है। अब इसमें हम डोरी डालेंगे सेफ्टी पिन की सहायता से, ऐसे जैसे हम शलवार का कवर डालते हैं, ऐसे ऐसे करके डोरी डालेंगे। और ऐसे ही हमने ये देखो आस्तीनों पर पट्टी लगा के ऐसी डोरी डाल दी है और ये बटन भी डाल। ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है।